भारतीय राजनीति में कब कौन किधर करवट ले कोई नहीं जानता है। लोकसभा चुनाव से पहले INDIA ब्लॉक बना था। लोकसभा चुनाव के बाद कहा गया कि सभी पार्टियां मिली और राहुल गांधी ने अपनी छवि को सुधारा तो सीटों का आंकड़ा बढ़ा। अब महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में हारने के बाद मामला फिर उलट गया है। सबसे बड़ी बात है कि ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर INDIA गठबंधन का लीडर है कौन। ये सवाल उठाया है सपा नेता रामगोपाल यादव ने। दरअसल कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि वो गठबंधन के दलों का नेतृत्व राहुल गांधी से बेहतर तरीके से कर सकती हैं। इसके बाद RJD नेता लालू प्रसाद यादव ने भी उनके सुर में सुर मिलाए और कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को INDIA गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। इसके अलावा शिवसेना, उद्धव गुट और सपा भी इस बात का समर्थन कर चुके हैं कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेता चुना जाना चाहिए। सपा के प्रवक्ता उदयवीर ने कहा कि इस डिमांड पर गठबंधन की पार्टियों को विचार करना चाहिए। NCP शरद चंद्र पवार ने भी इस मांग का समर्थन कर दिया है। लेकिन मामले में ट्विस्ट तब आ गया जब सपा नेता रामगोपाल यादव ने एक अलग ही बयान दिया। रामगोपाल यादव ने इस मामले में अजब बात कही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी को INDIA ब्लॉक का लीडर बनाने की बात हास्यास्पद है, क्योंकि राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक के लीडर हैं ही नहीं। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक के लीडर शुरू से ही मल्लिकार्जुन खड़गे रहे हैं, अभी भी वही लीडर हैं। मामला यहीं पर नहीं रुकता है। सपा के नेता फखरुल हसन चांद ने तो और भी बड़ी बात कही। उन्होंने एक्स पोस्ट पर कहा कि मुझसे जब भी पूछा जाएगा कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व किसको करना चाहिए तो मैं एक ही नाम लूंगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विपरीत परिस्थितियों में भाजपा को लोकसभा चुनाव में हराया ही नहीं है, केंद्र की सरकार को गठबंधन की बैसाखी पर ले आए हैं। दूसरे राज्यों में जहां भाजपा हारी है उन राज्यों में कभी भाजपा थी ही नहीं। ना ही जाति समीकरण भाजपा के पक्ष में है, ना ही उत्तर भारत का मुद्दा उस राज्य में काम करता है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा को उत्तर प्रदेश के उनकी ही पिच पे क्लीन बोल्ड कर दिया है। प्रधानमंत्री जी भी बहुत कम मतों से जीत पाए हैं। इसलिए INDIA गठबंधन का नेतृत्व PDA नायक अखिलेश यादव जी को करना चाहिए। सपा नेताओं के बयान के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि INDIA गठबंधन की लीडरशिप अब किसके हाथों में रहेगी। वहीं लालू प्रसाद यादव का बयान चर्चा में है, लेकिन लालू प्रसाद यादव की पार्टी के प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने इस मामले में क्या कहा है, ये सुनिए। देखिए, एक अद्भुत चीज लगती है मुझे आप तमाम पत्रकार मित्रों में कि यूरेका मूवमेंट आप लोग हर दिन ले आते हैं। उनसे एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा आपत्ति क्या है। इंडिया अलायंस सामूहिकता की चीज है, इट्स अ कलेक्टिव में फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स होता है, वो भी तब जब उसकी जरूरत हो। अदरवाइज ये कलेक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसमें अलग अलग राज्यों में जो शीर्ष नेता है वो नेतृत्व में सक्षम है और कोई रेफरेंडम तो हो नहीं रहा है। उस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। सर अविश्वास प्रस्ताव अब बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने भी इस मामले में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल के चुनाव आने वाले हैं, इसलिए लालू यादव या किसी और पार्टी के लोग ममता बनर्जी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन 2026 में ममता बनर्जी खुद चुनाव हारेंगी, राहुल गांधी भी हारेंगे और ममता बनर्जी भी हारेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेजी से विकास हो रहा है। लोग प्रधानमंत्री को वोट देना चाहते हैं और उनका समर्थन भी करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में व्हीप मणिकम टैगोर ने कहा है INDIA गठबंधन के कुछ साथी ममता बनर्जी को INDIA गठबंधन का चेयरमैन बनाने की मांग करके सदन के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आखिरकार क्या फैसला होता है? क्या INDIA ब्लॉक बना रहेगा? क्या उसकी लीडरशिप ममता बनर्जी के हाथों में आएगी या किसी और के हाथों में? कहीं ये विपक्षी गठबंधन टूट तो नहीं जाएगा? ये सवाल लोगों की जुबान पर तैर रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।